तो जब रिज़ल्ट आया था CGL-19 का, बहुत वो था कि यार अब तो ज़िंदगी आराम से कटेगी, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। लेकिन जब से CGA का, मिनिस्ट्री का एलोकेशन का लिस्ट आया है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी मुश्किलें फिर से लोगों के सामने पैदा हो गई हैं। कल से ही कॉल्स मैसेज आने लग रहे हैं जिनको भी CGA मिला था। काफ़ी बड़ी जनता थी, करीब 600 के आसपास लोग थे जिनको CGA मिला है CGL-19 के थ्रू। कई लोगों ने इसको दिल्ली के लिए भी ऑप्ट करा हुआ था। बहुत सारी परेशानियाँ कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कैसा डिपार्टमेंट है, क्या, सब कुछ इसमें कवर कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो जो लोग भी CGA के थ्रू जुड़े हुए हो, CGL-19 के थ्रू, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये एलोकेशन लिस्ट का। आपकी एलोकेशन लिस्ट आ गई है। रिज़ल्ट आने के बाद डेली वेट करते थे, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करते थे कब आएगा कब आएगा, तो ये दिन आ ही गया आपका। अच्छा, CGA आपका जो करता क्या है, CGA आपको अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर अकाउंटेंट प्रोवाइड कराता है, अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट प्रोवाइड कराता है आपका। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिनिस्ट्री एलोकेट करके देता है। ये आप सब जान रहे हो, आपको ये पोस्ट मिल चुकी है, काफ़ी कुछ रिसर्च किया आपने इसके बारे में, तो इतना आपको पता है। तो ये लिस्ट आपको मिल गई होगी, ये लिस्ट आपको मिला होगा, तो इसमें आपको अपना मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पर साइड में मिल गया होगा। किसी को एग्रीकल्चर मिला है, किसी को इनकम टैक्स मिला है, कोई MHA के अंदर है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है। पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ चल रही थी एलोकेशन होने से पहले कि रैंक बेसिस देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। अब आप इसको जब एनालिसिस करोगे तो आप ये देखोगे कि जो टॉप रैंकर है उसको भी कोई अच्छी मिनिस्ट्री नहीं मिली हुई है, जिसकी रैंक ज़्यादा है उसको भी मिनिस्ट्री अच्छी मिल गई है। तो यही रहता है कि मिनिस्ट्री रैंडम मिलती है, जो बार बार बोला जाता है वो इसी को लेकर के है, राइट। कई सारे लोगों ने एप्लीकेशन वाले भी बात कही थी आपका कि पहले एप्लीकेशन का यार वो कंसिडर नहीं हुई है, वो आप जान रहे होगे अपने एंड पर, राइट। लेकिन ये मिनिस्ट्री का आपका आ गया है यहाँ पर। अब जिसका जो भी मिनिस्ट्री है, एक बार आप ज़रूर इसको अपना देख लीजिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं पहले कि आगे का स्टेप है क्या। पहले हम आगे का स्टेप बात करते हैं, फिर हम एलोकेशन रैंक बेसिस नहीं है, कहाँ है पोस्टिंग, एंड तक। देखिए, आगे होगा आपका कि जो भी आपको मिनिस्ट्री मिली हुई है, आपको ये लिस्ट देख लेना होगा और आपको उसमें आपका मिनिस्ट्री मिल जाएगा। तो जो भी मिनिस्ट्री आपको मिली हुई है, अब आपका आगे का जो फर्दर कम्युनिकेशन है उस डिपार्टमेंट से होगा। यानी अब आपका CGA की साइट या CGA से कोई लेना देना नहीं है आपका। अगर आपको MHA मिला है तो MHA से आपका करस्पॉन्डेंस होगा। और आपका जो ये ग्रुप था 600 लोगों का, ये भी अब ब्रेक हो जाएगा। जिसको जहाँ मिला हुआ है वो अपने अपने ग्रुप को पकड़ लेंगे, तो एक्टिव नहीं रहते आपका। आप लोग का साथ यहाँ तक के ही था आपको। तो ये रहता है आपका कि यहाँ से जो भी आपको मिनिस्ट्री मिली हुई है वो आपसे कम्युनिकेट करेगी। तो आपको उसकी जो साइट है, ये साइट है, उसकी जो साइट है वो रेगुलर फॉलो करते रहना है, देखते रहना है। कई लोग साइट को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी ऑफिशियल साइट है कौन सी। तो उसकी दुविधा को दूर करने के लिए आप अपना ग्रुप जो अलग अलग होगा उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी आप इतने एक्टिव हो ही, साइट एक्चुअल जो साइट है वहाँ पहुँच जाओगे आप। और दूसरी चीज़ ये है आपका कि आप उनके थ्रू महीना वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका CGA उस मिनिस्ट्री को आपकी डोजी आपकी फ़ाइल भेजेगा यहाँ से, राइट। और जब वो भेजेगा यहाँ से, फिर वो कम्युनिकेट करेगा। तो आप बाई कॉल के थ्रू या बाई ईमेल के थ्रू भी पता करते रह सकते हो। बाकी आप लोग जब ग्रुप बना लोगे तो एक्टिवेट रहते हो आप लोग कि क्या चल रहा है, कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, अटेस्टेशन वाला फॉर्म और बाकी ज्वाइनिंग फॉर्म, ये सारा कुछ अब आपका उसी मिनिस्ट्री के थ्रू होगा जो आपको मिला हुआ है। आपको बार बार अब CGA को या SSC की साइट को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे जाने से पहले आप मैं एक बता दूं, बहुत सारे मैसेज आ गए क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं वो CGL 18-19 से। तो 19 के कई लोगों के मैसेज आ गए। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या ये है कि क्या है क्या नहीं है लोकेशन में। मैं कोशिश करता हूँ कि सैटरडे या संडे को जो लोग CGA, देखो चैनल पे काफ़ी लोग हैं जो वर्किंग है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी जॉब में आओगे, तो बहुत बड़ा नेटवर्क अपना बन चुका है लगभग। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में लोग मिल ही जाते हैं। बस चक्कर ये कि मेरे पास समय नहीं रहता कि लोगों से बात कर पाऊँ थोड़ा सा डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन अभी भी CGA 18 से काफ़ी लोग लगे हुए हैं जो टच में रहते हैं। वो खुद कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं क्या चल रहा है सर और क्या है क्या नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अगर वॉइस कॉल अरेंज करवा पाऊँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब के लिए यार नेटवर्क चाहिए, स्पीड अच्छी चाहिए, हो पाया नहीं हो पाया तो मैं वहाँ करूँगा, एक शेड्यूल कर दूँ। लेकिन ज़्यादा लोग रहोगे तो करना बेटर रहेगा। मान लो 5-10 लोग हैं, हो सकता है कि वो भी उतना इंटरनेट ना ले पाए। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो CGL-19 के थ्रू हो, CGA के थ्रू अपने जितने भी क्वेरी है
एलोकेशन का क्या काम है, प्रमोशन का, वो सब आप अपने सवाल तैयार करिएगा। कोशिश करेंगे कि हम करके और उसको आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर दें। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन मैं करता हूँ, आपको हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन जो आप उसी बंदे से बात करते हो जो डिपार्टमेंट के अंदर है, तो आपको थोड़ा सा रहता है क्लियरिटी। तो मैं कोशिश करूँगा आप इसको थोड़ा शेयर करके रखिएगा तब तक के लिए। तो देखो अब हम बात करते हैं लोकेशन का क्या है आपका, राइट, कि क्या सभी की पोस्टिंग, अगर बात करें इनकम टैक्स का, या बात कर लेते हैं कि एमईए का, ठीक है, तो क्या सभी की पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी? तो पहली बात, सीजीए के अंदर कुछ ही मिनिस्ट्री है जो आपको दिल्ली देती है, जो आप जानते हो कि जैसे एमएचए देती है, एमईए देती है आपको। बाकी जिनका और मिनिस्ट्री हुआ है उसमें ऑल इंडिया लेवल पर पोस्टिंग होती है, राइट। और सबसे बड़ी समस्या उसी को लेकर के है जो ऑल इंडिया लेवल पे मांग, जैसे इनकम टैक्स के अंदर देखो तो 100 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इनकम टैक्स में ऑल इंडिया लेवल पे पोस्टिंग रहती है आपकी सीबीडीटी के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि यार ये भेजेगा कैसे, मतलब अलग अलग जगह पर आपका एलोकेशन करेगा कैसे? तो यार इसके लिए सीजे के अंदर दो तरीके होते हैं, या तो वो रैंडम करते हैं या फिर आपसे रैंक। तो देखो प्रेफरेंस जो मांगते, जैसे इनकम टैक्स की बात करें, सीबीडीटी आपसे प्रेफरेंस मांगता है, तो आपको अपनी मिनिस्ट्री का देखना पड़ेगा कि वो आपसे प्रेफरेंस मांगती है कि अब बड़ा मुश्किल काम इसमें हो सकता है अगर आप नए हो तो, कि मेरा मिनिस्ट्री प्रेफरेंस मांगता है कि नहीं मांगता है। दूसरी चीज़, आपकी मिनिस्ट्री, अगर आपको मानो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक मिला है आपको, राइट, या कोई और मिनिस्ट्री मिली है, तो उसकी स्टेट वाइज कहाँ कहाँ है, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए आप आरटीआई लगा सकते हो स्टेट वाइज जानने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो आपको स्टेट वाइज बता ही देंगे। कुछ के जैसे आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको मिल जाएगा आपको चैनल पे, राइट। कुछ के मैंने ही आपको शेयर करे थे उस टाइम पर जब पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा था आपका, तो कुछ के मिल जाएंगे, जिसके नहीं मिलेंगे आप उसको लेकर के थोड़ा सा डाउटफुल रह सकते हो कि कहाँ देंगे क्या कहाँ नहीं देंगे आपका। लेकिन आप मानिए जिसका भी बाहर है आपका, तो अगर वो आपसे प्रेफरेंस मांग रहे हैं, राइट, आपसे प्रेफरेंस मांगा जा रहा है, तो वो जो एलोकेशन करते हैं प्रेफरेंस में, वो रैंक के बेसिस पे करते हैं। दूसरा, जब आपका रैंक पे बेसिस पे करते हैं, मतलब आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे, तो स्टेट वाइज आपको आरटीआई मिल जाएगी अगर आप लगा के रखते हो पहले से, तो राइट। जो रैंडम करेंगे, जैसे मान लो किसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आपसे प्रेफरेंस नहीं मांग रहे वो, तो अपने हिसाब से करके आपको अपनी साइट पर वो लिस्ट डाल देंगे, या बाई मेल भी कर देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि डायरेक्ट मेल कर देते हैं वो लोग, या फिर आपका जो भी मिनिस्ट्री आपको एलोकेट कर रही है लोकेशन, उस जगह से आपको डायरेक्ट अटेस्टेशन फॉर्म रिसीव होगा, ठीक है। देखो जब प्रेफरेंस मांगेगा, जब प्रेफरेंस कब मांगा जाएगा, जैसे मान लो आपको इनकम टैक्स में हुआ, तो आपकी जो सीजीए है वो आपकी फ़ाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका एक अलग से अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग आपसे मांगेगा प्रेफरेंस। बहुत सारे उसमें पेपर्स आपको फिर जमा करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, और एक बार फिर से आपका एक तरह से रीचेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें प्रेफरेंस भी मांगती है आपसे। और इसमें आपका या तो स्टेट वाइज आपको मालूम चलेगा तो वो देख करके भर सकते हो, अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप अपने चॉइस के स्टेट भर देते हो। 15 स्टेट मांगता है आपसे, तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से भर देते हो। फिर आपकी जो रैंक रहती है उस रैंक के हिसाब से आप, प्रेफरेंस मांगने का ही मतलब ये होता है कि रैंक को कंसीडर किया जाता है। अगर प्रेफरेंस नहीं मांगते तो रैंक का कंसीडर नहीं होता। उसमें भी रैंडम में भी कुछ चीज़ें देखी जाती है, एड्रेस, फीमेल कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन उसमें फिर भी थोड़े से चांसेस वो रहते हैं कि कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले रैंडम के अंदर, ठीक है। लेकिन सीजीए पूरी कोशिश करता है, मैं फिर बता रहा हूँ एलोकेशन के टाइम पर, जिसमें रैंडम भी और जिसमें प्रेफरेंस नहीं मांग रहा है, कि आपका रैंक, आपका ये एड्रेस, और कुछ केसेस में जिनको प्रेफरेंस दी सकते हैं जैसे कि फ़ीमेल कैंडिडेट, पीएच मैंने बताया, उनको ज़रूर ध्यान दिखाया जाए। बात करते हैं कि अभी सर आगे होकर के ये सब एलोकेट वेट करके कितना समय लग जाएगा। देखो जिसमें प्रेफरेंस नहीं मांगा जाएगा आपसे, वो डायरेक्ट आपका अगर वो कर रहा है तो आप ये मान के चलो वो थोड़ा जल्दी होगा। जिसमें प्रेफरेंस मांगा जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लास्ट ईयर की अगर बात करें 18 वाले में, तो प्रेफरेंस मांगने के बाद से 2 से 3 में, जून का महीना था जब मांगा गया था प्रेफरेंस, सितंबर से ज्वाइनिंग हो गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ज्वाइनिंग आ गई थी अगस्त सितंबर के टाइम पे। तो आप मान के चलिए 3 महीना आप मान के चलिएगा, यहाँ से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर सब कुछ ठीक चला तो, ठीक है। बाकी कोई और क्वेरी आपकी हो सकती है, कोई डाउट हो सकता है आपका, आप कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, कोशिश करिएगा ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैं वॉइस कॉल अरेंज करा पाऊँ आपका टेलीग्राम के ऊपर। और कोई मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग दिक्कत है, कोई उसके रिगार्डिंग, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। शेड्यूल भेजिए, मैं कोशिश करूँगा यार कि जितना हो पाए अब तक
चीज़ें पहुंचा पाऊँ। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका लोकेशन आपको ठीक मिलेगी। आप देखो, आपको नहीं पता था कि आपको यही डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको नहीं पता था कि आप सीजीएल की तैयारी करोगे, आपको ये नहीं मालूम था कि आप इतना अच्छे नंबर ला करके भी सीजीएल को ऑप्ट करोगे, और आपको ये नहीं पता है कि आगे कौन सी जगह आप पहुँचोगे और आगे क्या करना है। तो यही खूबसूरती है लाइफ की। टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी दिमाग मारोगे जहाँ जाना है वहीं पहुँचोगे आप। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक जॉब है, एक फैमिली का आपका सपोर्ट रहता है, ये बस यही है। इसी एंड तक ही आपको सोचना है, बहुत ज़्यादा इसको सीरियस भी लेकर कि कहाँ पहुँच जाएंगे, क्या करेंगे और वहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री चेंज होती है, उसका प्रोसेस हम बात करेंगे। वॉइस कॉल में कोशिश करेंगे आपसे डिस्कस करा दूँ कि कैसे मिनिस्ट्री भी बदलती है। सीजे में फिक्स मिनिस्ट्री आपकी नहीं है, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री चेंज होती रहती है आपकी, वो हम बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है लिखिएगा कमेंट में।